अथ चेतावनी। बहुत गई थोड़ी रही, नारायण अब चेत। काल चिरैया चुगी रही, निशि दिन आयो खेत। काली करे सो आज करे, आज करे सो अब। पल मह परलय होएगी, फिर करेगा कब। राम नाम की लूट है, लूटी सके तो लूट। फिर पाछे पछताएगा, प्राण जाएंगे छूट। तेरे भावे जो करो, भलो बुरो संसार। नारायण तू बैठ कर अपनो भवन बुहार। उम्र बीती जा रही है, रोज रोज हम मौत के नज़दीक पहुंच रहे हैं। वह दिन दूर नहीं जब हमारे इस लोक से कुछ कर जाने की खबर अड़ोसी पड़ोसी और सगे संबंधियों में फैल जाएगी। उस दिन सारा गुड़ गोबर हो जाएगा, सारी सांस धूल में मिल जाएगी, सबसे नाता टूट जाएगा। जिनको मेरा मेरा कहते जीभ सूखती है, जिनके लिए आज लड़ाई उधार लेने में भी इनकार नहीं है, उन सब से संबंध छूट जाएगा। सब कुछ पराया हो जाएगा। मन का सारा हवाई महल पल भर में ढह जाएगा। जिस शरीर को रोज़ धो पोंछ कर सजाया जाता है, सर्दी गर्मी से बचाया जाता है, जरा सी हवा से परहेज किया जाता है, सजावट में तनिक सी कसर मन में संकोच पैदा कर देती है, वह सोना सा शरीर राख का ढेर होकर मिट्टी में मिल जाएगा। जानवर खाएंगे तो विष्ठा बन जाएगा, सड़ेगा तो कीड़े पड़ जाएंगे। यह सब बातें सत्य परम सत्य होने पर भी हम उस दिन की दयनीय दशा को भूलकर याद नहीं करते। यही बड़ा अचरज है। इसलिए युधिष्ठिर जी ने कहा था, अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति है यमालयम, शेषा सथारमिच्छन्ति किम आश्चर्यमतः परम। प्रतिदिन जीव मृत्यु के मुख में जा रहे हैं, पर बचे हुए लोग अमर रहना चाहते हैं। इससे बढ़कर आश्चर्य क्या होगा। इसलिए भाई बेखबर मत रहो, उस दिन को याद रखो। सारी सेखी चूर हो जाएगी। ये राजमहल सिंहासन ऊंची नीची इमारतें किसी काम में न आएंगी। बड़े शौक से मकान बनाया था, सजावट में धन की नदी बहा दी थी, पर उस दिन उस प्यारे महल में 2 घड़ी के लिए भी इस देह को स्थान न मिलेगा। धन घर की सारी मालिकिनी छिन में छिन जाएगी, सारी पद मर्यादा मटिया मेट हो जाएगी। इस जीवन में किसी को कुछ भलाई की होगी तो लोग अपने स्वार्थ के लिए 2-4 दिन तुम्हें याद करके रो लेंगे। सभाओं में शोक के प्रस्ताव पास कर रस्म पूरी कर दी जाएगी। दुख देकर मरोगे तो लोग तुम्हारी लाश पर थूकेंगे। वश न चलेगा तो नाम पर तो चुपचाप जरूर ही थूकेंगे। बस इस शरीर का इतना सा नाता यहाँ रह जाएगा। अभी कोई भगवान का नाम लेने को कहता है तो जवाब दिया जाता है, मरने की भी फुर्सत नहीं है, काम से वक्त ही नहीं मिलता। पर याद रखो, उस दिन अपने आप फुर्सत मिल जाएगी, कोई बहाना बचेगा ही नहीं। सारी उछल कूद मिट जाएगी, तब पछताओगे रोगे। पर फिर पछताए का बने, जब चिड़िया चुग खेत। मनुष्य जीवन जो भगवान को प्राप्त करने का एकमात्र साधन था, उसे तो यूं ही खो दिया। अब बस रो। तुम्हारी गफलत का यही नतीजा ठीक ही तो है। पर अब भी चेतो, विद्या बुद्धि वर्ण धन मान मद पद अभिमान छोड़कर सरलता से परमात्मा की शरण लो। भगवान की शरण के सामने ये सभी कुछ तुच्छ है, नगण्य है। विद्या बुद्धि के अभिमान में रहोगे, फल क्या होगा। तर्क वितर्क करोगे, हार गए तो रोगे, पश्चाताप होगा। जीत गए तो ईमान बढ़ेगा। अपने सामने दूसरे को मूर्ख समझोगे, हम शिक्षित हैं। इसी अभिमान से आज हमारे मन में बड़े बड़े पुरखाओं को मूर्खता की उपाधि प्रदान कर दिया। इस बुद्धि के ईमान ने श्रद्धा का सत्यानाश कर दिया। आज परमेश्वर भी कसौटी पर कसे जाने लगे। जो बात हमारे तुच्छ तर्क से कभी सिद्ध नहीं होता, उसे हम किसी के भी कहने पर कभी मानने को तैयार नहीं। इस दुर्ईमान ने सत्य शास्त्र और संतों के अनुभव सिद्ध वचनों में तुच्छ भाव पैदा कर दिया। हम उन्हें कवि की कल्पना माँ समझने लगे। धन के ईमान ने तो हमें गरीब भाइयों से, अपने ही जैसे हाथ पैर वाले भाइयों से सर्वथा अलग कर दिया।
ऊंची जाति घमंड ने मनुष्यों में परस्पर घृणा उत्पन्न कर दी, एक दूसरे को वैरी बना दिया। वह विचार, अत्याचार, अनाचार आज हमारे चिरसंगी बन गए। बड़े से बड़े पुरुष आज हमारे तुली नपी अकल के सामने परीक्षा में फेल हो गए। पद मर्यादा की तो बात ही निराली है। जहाँ कुर्सी पर बैठे कि आंखें फिर गई, आसमान उल्टा दिखाई पड़ने लगा। 2 दिन की प्रतरता मूलक हुकूमत पर इतना घमंड, 4 दिन की चांदनी पर इतना इतराना। अरे रावण, हिरण्यकशिपु, सरी के धरती तोड़ने वालों का तो पता ही नहीं लगा, फिर हम तो किस भाग की मूली है। सावधान हो जाओ, छोड़ दो इस विद्या बुद्धि वर्ण धन परिवार पद के झूठे मत को, तोड़ दो अपने आप बांधी हुई इन सारी फांसियों को, फोड़ दो भंडा जगत के माइक रूप का, जोड़ दो उन अनादिकाल से नित्य बजने वाली मोहन की महामायनी किंतु माया नाशिनी मधुर मुरली ध्वन में। मोड़ दो निश्चयात्मिका बुद्धि की गति को, निज नित्य सिकेतन नित्य सत्य आनंद के द्वार की ओर। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।